इस संसार के सभी लोगों की मेरे तरफ से अंतर्य जय गुरु। तो आप लोग का बीच में एक छोटा सा वीडियो भेजेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यही आपसे विनती है। जीवन, हम लोग का जीवन जो है किसने बनाया, किसने भेजा, किस लिए भेजा, ये जानना हम लोग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जी रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। ये हम लोग जाने नहीं हम लोग को प्रभु ने किस लिए भेजा है, किस लिए आए हैं जग में, प्रभु अपने जैसा हमको किस लिए बनाया, ये सब सोचना चाहिए। प्रभु स्वयं मालिक जो परम पिता है, वो हम लोग को अपने जैसे बनाया। जब अपने जैसे बनाए तो उनका जैसा हमको रहना चाहिए, तो उनका जैसा बोलना चाहिए, उनका जैसा गाना भजन कीर्तन जो भी है उनका जैसा करना है। वो जो लीला करके गए हैं, जब कौन सा समय में क्या करना है, किस से युद्ध करना है, किस से नहीं करना है, किसको बचना है, किसको बचाना है, हर चीज़ करिश्मा लीला करके वो दिखा के गए हैं, करिश्मा अपना दिखा के गए, हर चीज़ सिखा के गए हैं। तो वही अनुभूति करके उसी का हिसाब से हमको चलना है। जीवन, हम लोग तो हर चीज़ हमारा हमारा बोल के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारा माटी, हमारा घर, हमारा बीवी बच्चा, हर चीज़ बोल के लड़ते हैं हम लोग, हमारा हमारा हमारा। लेकिन जो अपना है उसको तो हम लोग भूल गए हैं। अपना कौन है? अगर किसी का कोई है तो सिर्फ परम पिता है, और नहीं तो बा माँ ही है, और बाकी किसी का कोई नहीं है। अगर हमारा भी कोई अगर है कोई तो सिर्फ माँ पिता है, मेरा परम पिता है। तो परम पिता सभी का है, लेकिन हम लोग बुला नहीं सकते हैं, बुलाने नहीं पाते हैं। वही है, परम पिता तो अपना दया दिखाते हैं, लेकिन दया को समझ नहीं पाते हैं। दया कब कैसे लेना है अनुभव ही कर नहीं पाते। इसलिए मेरे ठाकुर जी, श्री अंकुल ठाकुर जी बोले हैं, किताब पढ़ो, किताब मत बनो, किताब पढ़ के ज्ञानी बनो। अगर हम गीता पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के अर्थ नहीं समझेंगे तो पढ़ेंगे क्यों? पढ़ने का अर्थ है क्या है? जब पढ़ लेंगे और रख देंगे तो उससे अगर कुछ सीखा ही नहीं तो फिर पढ़ा किस लिए? अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखना जरूरी है, उचित है। उसके बाद कुछ अगर जाना है अच्छा तो सबको बताइए। ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान प्राप्त करके, कुछ जानकारी करके किसी को बताया, वही ज्ञानी होता है। ज्ञानी अगर कुछ जान गया, चुपचाप रह गया तो क्या चीज़ है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर मास्टर है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, घर में चुपचाप बैठ जाएगा, कोई नहीं जानेगा वो मास्टर है। इसलिए अगर कुछ मिला है आप लोग को, अगर हमको जैसे मिला है, आज आप लोग का बीच थोड़ा सा पेश कर रहा हूँ, आप लोग का जीवन में कुछ अच्छाई है, अच्छाई जो मिला है सबको बोलिए, सबको जीवन जीने का सिखाइए। क्योंकि जीवन थोड़ा दिन के लिए हम लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल, नहीं तो 100 साल, इससे ज़्यादा हम लोग तो कोई जीता नहीं है, इससे ज़्यादा कोई जीता भी नहीं है। और असल तो हम लोग जीवन में पूरा कमियाद अगर रहते हैं तो सिर्फ 50 से 60 साल तक। छोटा बच्चा टाइम में तो 5-10 साल तो इसी चला जाता है, उसका लिखाई पढ़ाई करते करते 25 साल चला जाता है। और पकड़ लीजिए 30 साल हम लोग का जीवन में पूरा काम धर्म कर्म सब करके जाना है, वही है। तो इतना समय, छोटा सा समय के लिए आए, इस छोटा सा समय में हम क्या मारना और क्या काटना, क्या लड़ाई और क्या झगड़ा है। सकिए तो सबसे प्रेम कीजिए, हमसे, हमारा कहने का मतलब यही है। उसके बाद हम लोग को जीवन में जन्म का पहले और मरने के बाद तक कौन साथ में रहता है, इस पे हम लोग कोई सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। जन्म का पहले, जन्म का बाद श्री परमपिता हम लोग का साथ रहते हैं, जो जग का मालिक है, जिसने दुनिया बनाया, दुनिया में आके कर्म करके दिखा के गए से तुम लोग भी ऐसा करो, ऐसा चलो, तुम लोग का जीवन में सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा, करके दिखा के गए। राम जी चाहते तो
अकेले जाके युद्ध करके अपना बीवी को एक ही दिन में लेके आ जाते अगर चाहते तो। फिर भी ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि इतना छोटा कर्म करके अगर दिखा देते तो हम लोग क्या सीखते? नहीं सीखते कुछ। वो बजरंगबली की सहायता से, उसका सहायता से नदी पार करना है, नदी भी कैसे पार करना पड़ा, हर चीज़ देखा के गए हैं। तो वहाँ से हम लोग को बहुत कुछ सीखना मिला है। तो अपना जीवन में अपना जीवन चलाने के लिए अगर वो स्वयं जाते मार के डायरेक्ट लेके आ जाते तो वहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं सीख पाते। वही सीखते जो अभी चल रहा है हम लोग का जीवन में, बस वही मार और काट, दूसरा कुछ नहीं सीखते वहाँ से। तो हम लोग का जन्म का पहले, जन्म मरने का बाद तक कौन रहता है? परमपिता रहते हैं। अगर कोई आके हमको बोल दे सब पूरा समय हमारा अपना आदमी, हमारा बीवी साथ रहता है, कोई हमारा बच्चा साथ रहता है या हमारा माँ बाप रहता है, जन्म मरने के बाद और जन्म का पहले तो छोड़ दीजिए, जन्म से लेकर मरने का टाइम तक पूरा समय कोई भी साथ किसी का साथ नहीं रहता है। जन्म लेते हैं माँ बाप, आधा समय तक मोटा मोटी 20 से 25 साल तक रहते हैं। यह थोड़ा ज़्यादा दिन भी रहते हैं, मतलब मानिए हमारा उम्र अगर 40 साल हो गया, 50 साल, वहाँ तक भी माँ बाप रहते हैं। तो माँ बाप भी थोड़ा समय में हमको छोड़ के चले जाते हैं, या कोई टाइम ऐसा भी दिन आता है से उनको छोड़ के हमें भी जाना पड़ता है। तो ऐसा भी आता है, ये नहीं ऐसा हम माँ कोई बाप ही माँ हम लोग को छोड़ के जाता है, ऐसा भी नहीं। तो हम लोग को थोड़ा दिन बाद में वो माँ आधा समय से, जन्म से पहले तो परम पिता है ही, तो परम पिता ही है। जन्म दिए, जन्म भी आता है तो प्रभु का कृपा से ही है। वो गर्भवती होके माँ जो जन्म देता है, माँ कितना दुख और कष्ट झेल के एक बच्चा को जन्म देता है, सिर्फ माँ ही जानता है और दूसरा कोई भी नहीं जानता है। इसलिए माँ जब इतना बोझा, इतना कष्ट जब उठाता है तो माँ को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। अब माँ को कर्ज अगर पूरा करना है तो कभी भी माँ को दुख मत दीजिए, माँ को कभी भी गुस्सा होकर मत बोलिए, कभी भी माँ को दबाव मत दीजिए, यही बोलेंगे। उसके बाद माँ चला गया, थोड़ा दिन बाद में बीवी आधा समय से आता है, मोटा मोटी 20 से 25 साल या 30 साल के बीच में, और बीवी आ जाता है साथ में। 50 साल होते होते उसमें हमारा बच्चा लोग भी बड़ा उड़ा हो जाता है। बाद बच्चा लोग का शादी उदी कर देते हैं, थोड़ा दिन में बस बीवी चली जाती है, नहीं तो हम चले जाते हैं। तो पत्नी चल जाए आगे तब, चाहे पत्नी आगे चल जाए तब, तो वो भी चला गया, थोड़ा दिन में वो भी चला जाती है। फिर उसके बाद जन्म के बाद में भी उसका आत्मा शांति के लिए, हर चीज़ करने के लिए, रक्षा करने के लिए हम लोग पूजा पार्वण हर चीज़ कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसका पास अगर मुक्ति कौन देता है? रक्षा कौन करता है? मालिक करते हैं। फिर उसको जन्म दुनिया में भेजते कौन है? मालिक भेजते हैं। इसलिए हर चीज़ जब मालिक अपने जैसा हम लोग को बनाया, मालिक जैसे स्वयं थे ठीक उसी जैसा हमको, अपने जैसा हम लोग को बनाया, तो हम लोग को प्रभु का जैसा बोलिए, प्रभु का जैसा गाइए, प्रभु का जैसा रहिए, रहन सहन सब परम पिता की जैसा, श्री कृष्ण की, राम जी की, श्री ठाकुर जी की, ये सब का मन में लीजिए। क्योंकि ये सब पालन नहीं कीजिएगा तो फिर जीवन क्या चीज़ होता है, जीवन कैसे जीना है, किसे जानकारी होगा? ये सब पालन कीजिए। श्री कृष्ण जी का गीता पढ़िए, बच्चा लोग को धर्म का बारे में सिखाइए छोटा टाइम से ही, तब जाके बच्चा भी सही रहेगा, आप भी सही रहेगा, आपका बोल बाल भी अच्छा रहेगा, घर में माहौल खराब होगा ही नहीं। क्योंकि धर्म मार्ग पे चलिएगा और धर्म के हिसाब से चलिएगा, ये हम पूरा फुल गारंटी लेके कह रहे हैं, फुल रिस्क ले रहे हैं, कभी भी आपका घर में बाधा नहीं आएगा। बाधा किस लिए आता है? हम लोग प्रभु जैसे बताए हैं वैसे नहीं चल पाते हैं, इसका वजह से घर में बाधा संकट आ जाता है। और वो कर्म तो नहीं कीजिएगा तो कैसे हम लोग को भोजन मिलेगा? कर्म करना है, भोजन करना मिलेगा। भोजन भी कैसे खाना है वो भी सीखना है हमको। भोजन तो खाता है सब कोई, देखते हैं गांव देहात में तो बहुत सारा जगह में हम देखें, भात तो खाता है, लठेर करके छीट के रख देता है। उससे अच्छा तो यह पहाड़ी इलाका का आदमी को हम देखा है ना, क्रिश्चियन लोग का, नागालैंड का, वो लोग बच्चा को घुमा घुमा के खिलाता है, थोड़ा थोड़ा भात गिराने नहीं देता है। बच्चा जब तक खुद अच्छा से खाने लायक नहीं होता तब तक वो लोग भात खिलाता है।
बच्चा को इन्हीं तरह पीठ में बांधा रहता है, बच्चा थोड़ा भी रोने नहीं देता है। बच्चा को किसे पालना है, वो लोग पालता है। इसलिए बच्चा को भी कैसे पालना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का साथ कैसे रहना है, माँ बाप को कैसे इज्जत सम्मान देना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब धर्म पे राह पे चलिएगा, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्री अंकुल ठाकुर जी का सत्य सुरन पढ़िए, चला साथी पढ़िए। ये सब किताब इतना सुंदर सुंदर किताब है, जीवन ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। किसी का बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, भैया तुम आप ऐसा क्यों, ऐसा चलिए, ऐसा करिए, किसी का बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अगर वो सब चीज़ पे अगर चलेंगे, हम 100% बोलते हैं आप सही, खुद ही सही हो जाएगा। आपका समस्या का हल आप खुद ही चल कर पाएंगे, किसी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। किसी का जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन जब तक जिए तब तक सबसे प्रेम करिए, नफरत किसी से मत कीजिए, सबसे मिल के रहिए। यही बोल के अपना आलोचना यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाना ही आशा है। अगर ज़्यादा लंबा कर देगा तो आप लोग भी समय नहीं दे पाएंगे, कुछ सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं वो भी बेकार काम का नहीं होगा, बेकार काम का ही हो जाएगा। जब आप लोग समय ही नहीं दीजिएगा तो वो तो बेकार का ही है। आप लोग देखिएगा, वही हमारे लिए बहुत है। और जो अच्छा लगा उसको जीवन में उतारिएगा, यूज कीजिएगा, धीरे धीरे सुंदर होने का कोशिश कीजिएगा। और जो सुंदर है, ऐसा नहीं है से सब आदमी अच्छा है दुनिया में, जो अच्छा है वो भी, उससे भी गलती होता है। हम पूरा अच्छा खासा सही है, ऐसा अगर हम मन में सोचते हो तो घमंड है, ऐसा घमंड आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आपसे गलती उल्टा होते चला जाएगा। इसलिए कभी भी हम बोल के नहीं लाना चाहिए। प्रभु की कृपा से सब कुछ सही है, प्रभु चाहते हैं ऐसा, इसलिए हमसे ऐसा हुआ है, अच्छा है। इसलिए ऐसा सोच के प्रभु जो भी काम कीजिए प्रभु का नाम लेके कीजिए, तो धीरे धीरे आप भी सही होगा, हम भी सही होगा, सब सही होगा। और संकट हर चीज़ से बचत होगा। धर्म का राह पे हर इंसान चलिए, अब बचिए, दूसरों को भी बचाइए, खुद भी चलिए, दूसरों को भी चलाइए। यही बोल के अपना आलोचना यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु।